हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट पार्ट 9 रंगों की दुनिया। नन्हे दोस्तों, सतरंगी इंद्रधनुष रंगों से मिलती जुलती कई और वस्तुएं हमारे आसपास हैं। आइए मिलकर प्रसंग में आई पहेलियां बूझें और उन वस्तुओं के नाम जानें। इसका मतलब है सतरंगी इंद्रधनुष। 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष के। रंगों से मिलती जुलती ये हमारी वस्तुएं हमारे पास हैं, जैसे ब्लू कलर, ग्रीन कलर जैसे पेड़ पौधों का अलग अलग कलर्स से बनी हुई हमारी दुनिया है। और आइए मिलकर प्रसंग में आई पहेलियाँ बूझें, मतलब जो भी आपको पजल्स दिए होंगे उन पहेलियों को हम सॉल्व करेंगे और उन वस्तुओं के नाम जानेंगे। पाठ से जुड़े कुछ शब्द हैं: सांझ, चांद, दांत, मुंह, हंस। तो देखो बच्चों, ये है आपकी चैप्टर की पहली पिक्चर। एक दिन दीदी हमें बाग में ले गई। वहाँ मौसम बहुत अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मतलब दीदी क्या है, उनकी एक टीचर है, उसको वो दीदी बोलते हैं। ये देखो आपकी ये रही दीदी, और ये बहुत सारे बच्चे हैं, और ये बता रहा है आपको कि एक दिन दीदी हमें बाग में ले गई। वहाँ मौसम बहुत अच्छा था। बाग मतलब क्या होता है, गार्डन में ले गई, और वहाँ का मौसम बहुत अच्छा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। चलो कुछ खेलते हैं, हम सब ने कहा। मतलब ये जो बच्चे हैं ये दीदी से कहते हैं और आपस में भी कहते हैं चलो हम कुछ खेलेंगे। हम सब ने साथ में कहा, मतलब इन सब बच्चों ने साथ में यह कहा कि चलो कुछ खेलेंगे। ये गेम्स के नाम बताते हैं: पकड़म पकड़ाई, गेंद, एन मेन चेन, या फिर कुछ और। सब ने कई खेलों के नाम बताए। ये होते हैं खेलों के नाम। आपने भी कई सारे खेल खेले होंगे। आज कुछ अलग खेल खेलते हैं। चलो आज हम मिलकर पहेलियाँ बूझते हैं। यह बात कौन बोलती है? उनकी टीचर बोलती है, उनकी दीदी बोलती है कि चलो आज कुछ अलग खेल खेलते हैं। चलो आज हम मिलकर पहेलियाँ बुझाते हैं, मतलब पजल सॉल्व करते हैं। लेकिन उनके उत्तर रंग होने चाहिए। मतलब जो भी मैं सवाल पूछूंगी उनके उत्तर कोई भी रंग में से होने चाहिए, और वे सभी बाग में ही होने चाहिए। मतलब ये जो पहेलियाँ पूछेंगे वो रंगों के बारे में होंगी, और साथ में इस बाग के अंदर ही होगी। जो सही उत्तर देगा वही अगले पहेली भी बूझेगा। मतलब जो गलत उत्तर देगा उसको अगले प्रश्न का मौका नहीं मिलेगा, वो हार जाएगा। दीदी ने कहा। हम सभी बहुत खुश हुए। मतलब जो सारे बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। फिर दीदी ने पहेलियाँ पूछी, जो पजल्स थी वो पूछी। तो पजल्स है, आप भी साथ में सॉल्व करना। मीठी मीठी बोली बोलूं, पीहूं पीहूं करती हूँ, बताओ मेरा रंग क्या, मैं कोयल नाम वाली हूँ। मतलब जो कोयल है उसका क्या रंग है? वो पीहूं पीहूं आवाज़ निकालती है और मीठी बोली बोलती है। चांद झट से बोला काला। चांद एक बच्चे का नाम है। देखो इस बच्चे का नाम चांद है। ये जो उंगली कर रहा है इस बच्चे का नाम चांद है। चांद जल्दी से बोला काला रंग होता है। आप खुद भी देख सकते हैं इसका रंग काला है। सही उत्तर चांद, दीदी ने कहा। पीछे से दीदी देख के बोलती है कि तुम्हारा सही उत्तर है चांद। चांद ने भी खुश होकर एक पहेली पूछी। पहले दीदी ने पूछी थी, अब चांद पूछता है एक और पहेली। ये चांद है, ये पूछता है एक और पहेली। और इसने पूछी, फलों का हूँ मैं राजा, मीठा मीठा स्वाद मेरा, बताओ मेरा रंग क्या, आम नाम है मेरा। बताओ आप सब, आम का कौन सा कलर होता है? आप सबको पता है, येलो कलर। ये देखो यहाँ पे बहुत सारे आम, इनका येलो कलर है। देखो ये गिलहरी भी आम को खा रही है। तो एक बच्चा बोलता है, पीला और मेरे शर्ट का रंग भी यही है।
आज पुनीत ने भी हाथ लगाते हुए कहा कि आज मैं भी पीली शर्ट पहन के आया हूँ और आम का रंग भी पीला है। अब पहेली पूछने की बारी पुनीत की है। उसने बाग में चारों ओर देखा और फिर पहेली पूछी। मतलब वो चारों तरफ देखता है पुनीत और पहेली पूछना स्टार्ट करता है। जरा बताओ, दानों से भरा हूँ मैं, मीठा स्वाद है मेरा, बताओ मेरा रंग क्या, अनार नाम है मेरा। आप सभी बता दीजिए अनार का रंग क्या है। अनार का रंग लाल है। बहुत सोचने के बाद जब किसी को उत्तर समझ नहीं आया तो सभी ने एक स्वर में कहा, यह बाग में नहीं है। अरे वह देखो, उस पेड़ पर लाल लाल अनार, पुनीत ने कहा। सारे बच्चे बोले कि ना, ये तो बाग में है ही नहीं ऐसा तो। ठीक है, तो फिर पुनीत बोलता है, ये देखो ये बाग में ही है, उस पेड़ पर लाल लाल अनार। सभी यह सुनकर हंसने लगे। आप हंस क्यों रहे हैं, पुनीत ने पूछा। सभी बच्चे हंस रहे थे और पुनीत पूछ रहा था, तुम क्यों हंस रहे हो मेरे पे सभी। क्योंकि उसका उत्तर तो तुमने खुद बता दिया, लाल। अब क्या किया पुनीत ने, अनार का रंग लाल है यह कहकर पहले ही उत्तर दे दिया। और फिर पुनीत बोलता है, यह तो गड़बड़ हो गई। यह कहकर सिर खुजाते हुए पुनीत बैठ गया। अब सांझ ने पूछा। सांझ एक बच्चे का नाम है। वो पूछता है, पेड़ है घर इनके, फूलों के संग रहते हैं, बताओ उनका रंग है क्या, पत्ते जिन्हें हम कहते हैं। तो आप बताओ पत्तों का रंग क्या होता है, हरा, रोहित ने कहा। रोहित ने जवाब दिया तो रोहित की बारी थी। उसने चारों ओर नज़र घुमाई रोहित को पूछने के लिए। बाग में कुछ नहीं मिला। अब वो कंफ्यूज हो गया कि सबने तो आंसर दे दिया, अब मैं क्या पूछूं। तभी उसके दिमाग में एक पहेली आई। उसने पूछा, मुंह के अंदर रहते हैं, इनसे हम सब खाते हैं, सोचो क्या रंग है इनका, दांत जिन्हें हम कहते हैं। तो क्योंकि रोहित बाग के अंदर था, अब बाग के अंदर रोहित था तो उसका मुंह भी होगा। अब मुंह के अंदर जो दांत है उसका क्या रंग है। नहीं, ये बात तो गलत है, दांत तो बाग में नहीं है। कुछ बच्चों ने कहा कि दांत तो बाग में होते ही नहीं है, हम कैसे जवाब देंगे। अरे दांत हमारे मुंह के अंदर है और हम बाग के अंदर हैं, तो हुए ना दांत बाग के अंदर, और दांतों का रंग सफ़ेद होता है। यह कहकर रोहित हंसने लगा और सभी तालियां बजाने लगे। तो बच्चों, आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। अब हम बुक वर्क फिल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, रंग संबंधी दो पहेलियां लिखकर पाठ को आगे बढ़ाएं। मतलब अब आपको भी कुछ पहेलियां लिखनी है और पाठ को आगे बढ़ाना है। ठीक है, अब आप सोचकर कोई भी दो पहेलियां लिख सकते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्रों के रंग देखकर उस रंग से मिलते जुलते अन्य नामों पर टिक का निशान लगाए। मतलब जो भी चित्र दिए गए हैं उसके रंग को देखकर आपको आंसर देना है। आम का रंग किससे मिलता है, अनार से मिलता है या केले से। केले का रंग भी येलो होता है और अनार का रंग रेड होता है। तो आम का रंग येलो है तो केले का रंग भी येलो है, आप केले पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है, अनार का रंग मिलता है। अनार का रंग किससे मिलता है, अंगूर से या गाजर से। गाजर का रंग भी लाल होता है और अंगूर का रंग ब्लैक और ग्रीन होता है। तो आप गाजर पे टिक लगाएंगे बिकॉज उसका कलर रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दांतों का रंग किससे मिलता है, गाजर से या मूली से। आप देख सकते हैं दांत वाइट कलर के हैं और मूली भी वाइट कलर की होती है। तो दांतों का रंग किससे मिलता है, मूली से। गाजर तो रेड होती है। नेक्स्ट, पत्तों का रंग किससे मिलता है, बैंगन से या भिंडी से। आप बताओ, बैंगन तो पर्पल कलर का होता है तो उससे तो रंग नहीं, उसका तो कलर ग्रीन नहीं है। भिंडी क्या होता है, भिंडी से मिलता है क्योंकि उसका कलर ग्रीन है, तो आप भिंडी पे टिक लगाएंगे। अब आ जाओ अगले पेज पे। दिए गए शब्दों में
अंक की चंद्र बिंदु की मात्रा लगाकर शब्द दोबारा लिखना है। दांत दे रखा है तो ये दांत नहीं होता, दांत होता है। आप बच्चों कोई भी स्पेलिंग गलत मत करना। चाँद नहीं होता, चांद होता है। तो आ के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगी। मुंह नहीं होता, मुंह होता है। तो मैं के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगी। अब हम नेक्स्ट करेंगे, हंस नहीं होता, हंस होता है। तो है के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगी। पहेलियाँ नहीं होता, पहेलियाँ होता है। तो आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगी। साज नहीं है, आपको पता है उनकी फ्रेंड्स का क्या नाम था, सांझ। तो आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगी। तो अब हम खाली स्थान भरेंगे। क्या पार्ट है, सभी बच्चे डैश रहे थे। ऑप्शन है हंस रहे थे या हंस रहे थे। तो आप जहाँ पर चंद्र बिंदु है वहाँ पर टिक लगाएंगे, यहाँ पर। अगला आएगा, कौवा डैश कर रहा था, काऊ काऊ या काऊ काऊ। तो वो कर रहा था काऊ काऊ, मतलब चंद्र बिंदु वाला। रंगो रंग। आसमान में डैश उड़ रही थी, पतंग या पतंग। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाग में डैश हवा चल रही थी, मंद मंद या मंद मंद। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो आपका मंद मंद आएगा। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। ये आपको एक बार खुद से पढ़ने हैं। आपकी हेल्प के लिए मैंने इसमें आंसर लिख दिए हैं। इसका स्किन कलर, इसका पर्पल कलर और इसका ग्रीन कलर। अब देखो, आप ध्यान से देखो तो उत्तर इनके नीचे उल्टे होकर दिए गए हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। जिसमें ज़्यादा दिमाग होगा वो इस कॉपी को उल्टी करके पढ़ लेगा। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, तो पहले का आंसर है नारंगी, बैंगनी और पीला। आपको यहाँ पर पीला फिल करना है, यहाँ पर बैंगनी फिल करना है और यहाँ पर नारंगी फिल करना है। तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो अब आपको इनमें भी कलर फिल करना है। जैसे मेंढक का नंबर 1 है, 1 यहाँ पर आएगा। आम का 2 है तो 2 यहाँ पर आएगा। गुलाब का 3 है तो 3 यहाँ पर आएगा। अब क्या करना है, गुलाब का कौन सा कलर होता है, रेड, मेंढक का ग्रीन, आम का येलो। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपको कुछ पहेलियाँ दिए हैं। रंगों की दुनिया पार्ट में आपने चीज़ों के नाम से रंगों को पहचाना। आइए अब रंगों के द्वारा चीज़ों को पहचानने का प्रयास करते हैं। नीचे कुछ रंग संबंधी पहेलियाँ दी गई हैं। आप पहेलियाँ को बूझें और चित्रों के आगे पहली संख्या लिखें। तो देखो, फर्स्ट आता है, एक फूल है काले रंग का, सर पर सदा सुहाए, बारिश में वह खिल जाता, परछाया में मुरझाए। तो आप ढूंढ के बताना है कि पहले का आंसर क्या है। तो पहले का आंसर है छतरी। तो आप यहाँ पर पहला टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा हूँ पर पत्ता नहीं, नकलची हूँ पर बंदर नहीं। हरा हूँ पर पत्ता नहीं, नकलची हूँ पर बंदर नहीं, मतलब तोता। तो इस पर सेकंड मार्क्स नंबर आएगा। हरी डंडी लाल मकान, तोबा तोबा करे इंसान। हरी डंडी लाल मकान, हरी डंडी और लाल मकान, तोबा तोबा करे इंसान। मतलब अगर मिर्ची खा जाते हैं तो ऐसा नहीं होता, बहुत तेज़ मिर्ची लग रही है, हाय हाय, ऐसे। तो इस पे आएगा थर्ड नंबर। नेक्स्ट है, हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। तो आएगा इसका क्या, ये। नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चंस आपको खुद पढ़ के सॉल्व करने हैं। अब ये देखिए, बिंदु चंद्र बिंदु वाले शब्दों को पढ़ें, समझें और उनमें अलग अलग रंग भरें।
मतलब जो बिंदु है उसका अलग कलर और जो चंद्र बिंदु है उसका अलग कलर। जैसे कि हमने यहाँ पर चांद है, आँख है, बूंद है, दांत है, सांझ है। जहाँ पर भी चंद्र बिंदु का है वहाँ पे ग्रीन कलर है, जहाँ पर भी बिंदु है वहाँ पर रेड कलर है। ठंडा, पतंग, बंदर, नारंगी, रंग और इंद्रधनुष। नेक्स्ट है गद्यांश को पढ़कर उनके आंसर भरने हैं। मतलब जो गद्यांश होता है आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उससे आपको आंसर्स पूछे जाएंगे तो उनके आपको जवाब बताने हैं। हमारे आसपास मौजूद प्रकृति की हरी चीज़, पेड़ पौधे, फूल फल, आसमान, सूरज आदि सबका एक रंग है। प्रकृति के ये रंग ही हमें जीवन में उत्साह और उमंग भरते हैं। इन रंगों का जनक सूरज को माना जाता है। सूरज की किरणों में 7 रंग होते हैं। ये रंग है बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। बारिश की हल्की फुहार के साथ जब सूरज की किरणें बूंदों से टकराती हैं तो आकाश में रंग बिरंगे एक आकृति दिखाई देती है। इसे इंद्रधनुष कहते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। पेड़ पौधे, फल फूल, सूरज आदि किसका हिस्सा है? प्रकृति का। इस पे टिक लगाना। हमारे जीवन में उत्साह और उमंग कौन भरता है? रंग। सूरज की किरण में कितने रंग होते हैं? 7। आकाश में दिखाई देने वाली रंग बिरंगी आकृति को क्या कहते हैं? इंद्रधनुष। अब आ जाओ नेक्स्ट। मेरी नज़र मेरी परख। मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ अपने आप या किसी की मदद से। इंद्रधनुष के रंगों के बारे में बताना। क्या आप इंद्रधनुष के रंगों के बारे में खुद बता सकते हैं? तो अगर आप अपने आप कर लेते हैं तो आप पहले